ठीक है, सवाल देखो। सवाल कहता है कि तुम्हारे पास एक क्वाड्रेटिक है डिपेंडेंट ऑन m, ठीक है क्या। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ लीडिंग कोफिशिएंट इज़ 1, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास है लीडिंग कोफिशिएंट 1 है मेरे पास, ठीक है क्या। लीडिंग कोफिशिएंट 1 है विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो दिस इज़ अ पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स। पहली बात तो इतना तो मेरे को पता है, दिस इज़ अ पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स, है ना। ऐसा इसमें क्या है, पूरा रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा। हर तरह की कंडीशन, हर तरह का केस है ना। 15 केसेस हैं कुल, ठीक है क्या। तो एक एक करके सॉल्व करते जाते हैं हर केस को, ठीक है क्या। सबसे पहली चीज़ जो तुमसे पूछी जा रही है वो ये, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है क्या। फाइंड द वैल्यूज ऑफ m फॉर विच द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, है ना। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट होने का मतलब क्या है, बस मेरे को एक ही सिचुएशन अवॉइड करनी है। ऊपर की तरफ पैराबोला अगर ओपन होगा तो दिस सिचुएशन नीड्स टू बी अवॉइडेड, बस इतना मेरे को करना है। तो इसका मतलब सब पार्ट 1 के लिए मुझे बस ये इंश्योर करना है कि ऐसा हो जाए या फिर ऐसा हो जाए, यानी d ग्रेटर देन 0 या फिर d इक्वल टू 0, ऐसा। तो दोनों कंडीशंस को अगर मैं क्लब करता हूँ तो वो चीज़ मुझे क्या मिलती है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि पैराबोला ऊपर की तरफ खुल रहा है, ये तो बात पक्की है, समझ गए। तो ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ रियल एंड डिस्टिंक्ट बोल रहा है। एक मिनट, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हो गया, ये कंडीशन भी ना चले है, ये तो नहीं चल सकता, ये तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, है ना। ये क्या है, इसमें तो रूट्स ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे और यहाँ पर रूट्स आर इक्वल, तो ये दोनों ही कंडीशंस नहीं चलेंगी मेरे पास। ओनली दिस कंडीशन वर्क्स, ठीक है क्या। बस यही कंडीशन चलेगी। तो d हैज़ टू बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। सावधान रहना इन चीज़ों में, ठीक है क्या। ग्राफ्स बनाने आने चाहिए, देखो ग्राफिकली सारा काम अपने को करना है, ग्राफ्स बनाने तुम्हें आने चाहिए, ध्यान रखो, समझ गए। अच्छा, तो d ग्रेटर देन 0 है ना, इज़ माई फाइनल कंडीशन, ठीक है क्या। ये मेरे पास फाइनल कंडीशन है, ठीक है क्या। तो लगाते हैं ज़रा। यहाँ देखो मेरे पास जो क्वाड्रेटिक है उसमें b की वैल्यू है, कितनी है b की वैल्यू, मेरे पास b की वैल्यू है -m-3, c की वैल्यू है मेरे पास m, और a तो मेरे पास 1 ही चला आ रहा है, ठीक है क्या। b² - 4ac कितना हो जाएगा, m-3 का होल स्क्वायर, है ना, -1 का होल स्क्वायर इज़ 1 ओनली, तो b² - 4a टाइम्स c दैट इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है क्या। तो इसको ओपन करो ज़रा, ये चीज़ हो जाती है कुछ ऐसी, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास ऐसा, समझ गया क्या। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ, कहाँ से कहाँ तक, 1 9, है ना, ये मामला हो गया मेरा, ठीक है क्या। इसका मतलब m कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, m यहाँ से यहाँ तक बिलोंग कर रहा है। दिस इज़ माई फाइनल आंसर, ठीक है क्या, दिस वुड बी माई फाइनल आंसर, ठीक है क्या। ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान केस था, वार्म अप वाली बॉल थी, टेस्ट मैच की पहली बॉल थी, ऐसी लूज़ और कैजुअल डाली जाती है। उसमें भी देखो एक जगह थोड़ी सी जगह ये वाली, ये चीज़ एक मिस्टेक हो रही थी तुम्हारे पास, है ना, मतलब मुझसे हो रही थी गलती से जल्दबाजी में, ठीक है। फिर मैंने थोड़ा केयरफुली एनालाइज़ किया, ठीक है, शॉट को चेक किया पहले, तो उसमें मिस्टेक होने से फिर मुझसे मैं बच गया, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सेकंड वाली कंडीशन देखते हैं क्या बोल के रहा है। रूट्स आर इक्वल, कहाँ छुपा बैठा था भाई, ये मज़ा आ गई। रूट्स आर इक्वल, अच्छा बहुत अच्छी बात है। रूट्स आर इक्वल मतलब मेरे को ये होना, ऊपर की तरफ पैराबोला अगर ओपन हो रहा है ना, तो मुझे ये चीज़ होनी, रूट्स आर इक्वल, इसका मतलब d बराबर 0 करना पड़ेगा मेरे को, बस मामला ही ख़त्म है फिर तो इसके लिए d बराबर 0 इज़ द फाइनल कंडीशन, ठीक है क्या, दिस इज़ द फाइनल कंडीशन, है ना। तो इस चीज़ को सॉल्व अगर मैं करूँगा तो b² है ना -m-3 है ना, b² -4 टाइम्स a इंटू सी, है ना। a एक्चुअल में तुम्हारे पास 1 है, c एक्चुअल में कायदे से 4ac, ऐसा। ये जैसे तुम 0 फोड़ोगे कितना आ जाएगा, देखो a² + b² ना -4m बराबर 0, तो ये आ जाता है m² - 10m + 9 बराबर 0। इसका मतलब m-1 m-10 ये आ रहा है 0, इसका मतलब m की वैल्यू 1 आएगी या तो 9 आएगी, है ना। ये आ रहा है तुम्हारे पास मामला, ठीक है बात।
दिस इज़ माई आंसर, ठीक है। m इक्वल्स टू 1 और है ना m इक्वल्स टू 9, दिस विल बी माई फुल एंड फाइनल आंसर, ठीक है क्या। दिस वुड बी माई फुल एंड फाइनल आंसर, ठीक है। कुछ था नहीं इसमें, तो सेकंड सब पार्ट भी ऐसे ही है, लोलू पोलू ही था, ठीक है क्या। सेकंड सब पार्ट के बाद अब देखते हैं ज़रा मामला कैसा है। थर्ड सब पार्ट में मामला कैसा है ना। रूट्स आर नॉट रियल, अच्छा रूट्स आर नॉट रियल, इसका मतलब रूट्स आर इमेजनरी, ठीक है क्या। रूट्स आर इमेजनरी ऐसा बोल सकते हो तुम, है ना। इसको ऐसे भी बोला जा सकता है, रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, ऐसा भी बोला जा सकता है इसको। समझ पा रहे हो बात, रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट ये भी बोला जा सकता है, ठीक। तो यहाँ देखोगे रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट में पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड एक ही सिचुएशन हो सकती है तुम्हारे पास, ये ऐसा कुछ पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस को काट ही नहीं रहा है, इसका मतलब d लेस देन 0 कर दो बस, और कुछ नहीं करना है। तो d मुझे पता है एक्चुअल में आता क्या है, m-1 m-9 आता है, हर बार तो वही आ रहा है यार, 3 बार से कर चुका हूँ, ठीक है, लेस देन 0। तो ये मेरे पास फाइनल कंडीशन हो जाएगी। इसका मतलब m कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, ये हो गया 1, ये हो गया 9, है ना, यहाँ से यहाँ m बिलोंग्स टू 1 से 9। अब तो मतलब इतनी बार 3 बार तो ओपन कर चुका हूँ यार, है ना, तो क्वाड्रेटिक रट सी गई है, m² माइनस 10m प्लस 9 वाली, है ना, वही है ना, ये देखो यही है। तो इतनी बार कर चुका हो तो अब तो क्या बोले हम, ठीक है क्या। तो ये मेरे पास फाइनल कंडीशन बन जाती है, तो इसमें कुछ नहीं करना मेरे को, दिस इज़ माई फाइनल आंसर, है ना, ऑफ पार्ट 3, दिस वुड बी माई आंसर, ठीक है क्या, दिस वुड बी माई फाइनल आंसर, ठीक है। चौथा सब पार्ट देखो अब क्या बोल रहा है, कुछ अब शायद अब कुछ एंटरटेनमेंट अब शुरू हो, है ना। तो फोर्थ वाला जो सब पार्ट है दैट इज़ अपोजिट इन साइन, है ना, अपोजिट इन साइन, इसका मतलब दोनों जो रूट्स हैं 0 के इर्द गिर्द लाई करने चाहिए, समझ गए। तो पैराबोला तो मेरा ऊपर की तरफ है, इसका मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है क्या, है कि नहीं भाई। बोथ रूट्स ऑफ अपोजिट साइन, इसका मतलब दोनों के जो रूट्स हैं, है ना, कैसे होनी चाहिए, 0 के आजू बाजू होनी चाहिए, अल्फ़ा और बीटा, है कि नहीं। अच्छा तो इसमें एक ही चीज़ बस मेरे को करनी है, और वो है कितना भाई, f(0) तुम लगा दो बिंदास, f(0) नेगेटिव लगा दो, और क्या हो गया, तुम्हारा काम ही ख़त्म है फिर तो, ठीक है क्या। a ऑलरेडी तुम्हारे पास पॉजिटिव है, इसका मतलब ऊपर की तरफ तो खुलेगा ही खुलेगा, ठीक है क्या। f(0) अगर नेगेटिव है ना, f(0) अगर नेगेटिव है तो ये कंडीशन इंश्योर होगी कि नहीं होगी। यहाँ देखो ध्यान से, किस तरह से इंश्योर होगा, यहाँ पर नेगेटिव है, कर को ऊपर की तरफ खुलना है, समझे। तो ये पक्की बात है कि ऊपर की तरफ अगर वो खुलना है तो ऐसा ही खुलना पड़ेगा उसको, है ना। ऊपर की तरफ अगर खुलेगा तो ये ऐसे ही जाएगा, और क्या, और कोई चारा हो ही नहीं सकता, ठीक है क्या। तो उससे दोनों रूट्स कैसा तुम्हारे आजू बाजू 0 के हो जाएंगे, पक्की बात है ये, ठीक है। तो f(0) इज़ नेगेटिव, अगर मैं ऐसा लगा देता हूँ, है ना, तो देखो क्या आ रहा है मेरे पास, x² माइनस m-3x, ठीक है क्या। और है उसके साथ प्लस m, ठीक है क्या, ऐसा। तो f(0) ये चीज़ बनती है अपने पास, है ना, नेगेटिव। इस चीज़ को सॉल्व अगर मैं करता हूँ तो कितना आ रहा है, तो ये आ जाता है m इज़ लेस देन 0, यानी m बिलोंग्स टू -∞ से 0, दिस इज़ माई फाइनल आंसर, ठीक है क्या, दिस इज़ माई फाइनल आंसर, ठीक है क्या, ये अपना आंसर हो जाता है, ठीक है। तो कुछ ऐसा कुछ खास नहीं था इसमें, ठीक। कंडीशंस ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, दिस इज़ अवर फाइनल कंडीशन। ग्राफ्स के थ्रू फाइनल कंडीशन मैं तो ग्राफ्स के थ्रू ही कर लेता हूँ, वो रट्टा वट्टा मारता वाला कंडीशन मेरे को ठीक नहीं लगती है। लर्न वगैरह क्या करना उसमें, तो अपने आप ही जमी रहा है, ठीक है क्या। हाँ बस लेकिन जो इनिशियल जो थ्योरी एक्चुअल में अलग अलग वीडियोज़ में जो डिस्कशन की गई है, उन थ्योरीज़ को एक्चुअल में तुम्हें थोड़ा बार बार प्रैक्टिस करके एक्चुअल में वर्कआउट कर लेना चाहिए, ठीक है।
एनीवेज आगे बढ़ते हैं अगले सब पार्ट की तरफ, है ना। अगला सब पार्ट कहता है पांचवा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। अच्छा, बोथ द रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, ठीक है। तो इस चीज़ को कैसे इंश्योर करोगे तुम? तो बोथ द रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, है ना। अच्छा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, मतलब अल्फ़ा और माइनस अल्फ़ा टाइप की चीज़ चाहिए मेरे को, ठीक है। रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑफ अपोजिट साइन, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे चाहिए अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा टाइप की चीज़। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ? सम ऑफ रूट्स इज़ ज़ीरो, ठीक है क्या? ये एक्चुअल में करवाना चाह रहा है ना। सम ऑफ रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स बेसिकली मेरे को ज़ीरो चाहिए, इतना ही मैं इंश्योर कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं, ठीक। सम ऑफ रूट्स अगर मैं ज़ीरो अगर ठोक दूँ तो इससे मेरा काम हो जाएगा ना, है ना। इससे मेरा काम हो जाएगा, बराबर होगा कि नहीं होगा? अगर सम ऑफ रूट्स अगर मैं बराबर ज़ीरो ठोक देता हूँ तो इसमें मुझे पहले ये इंश्योर करना पड़ेगा कि रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, समझ गए? रूट्स मस्ट एग्जिस्ट, है ना, ये भी इंश्योर करना पड़ेगा, ठीक है। वरना पता चला इमेजिनरी रूट्स के साथ भी तो सम ऑफ रूट ज़ीरो आ सकता है, ठीक है क्या? तो वो मैं नहीं चाहता। तो ये ज़ीरो है जैसे, तो रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, सॉरी माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, इस तरह की सिचुएशन होनी चाहिए, है ना। तो इस चीज़ को तुम कैसे इंश्योर करोगे? सम ऑफ रूट्स हैज़ टू बी, है ना। एफ एक्स कितना है अपने पास? तो वो तो रट्टा हो गया अपने को, एक्स स्क्वायर माइनस एम माइनस थ्री एक्स प्लस एम, ऐसी है ना। हाँ बस ठीक है, वही है। तो यहाँ पर सम ऑफ रूट्स अगर मुझे ज़ीरो अगर ठोकना है ना, पहले तो मुझे ये इंश्योर करना पड़ेगा, पहला तो एक ये, दूसरा एक ये इंश्योर करना पड़ेगा माइनस बी बाय टू ए हैज़ टू बी ज़ीरो, समझ गए? क्योंकि देखो ये एग्जैक्टली मिडवे होना चाहिए, तभी ये सिमेट्रिक रहेगा। कर्व, है ना, मस्ट बी सिमेट्रिक अबाउट एक्स इक्वल्स टू माइनस बी बाय टू ए, तभी ऐसा हो सकता है। क्लियर है क्या? है ना, माइनस बी बाय टू ए को मेरे को जीरो रखना ही पड़ेगा, तभी तो एक रूट्स पहले तो एग्जिस्ट करने चाहिए। अगर मैं खाली ये ठोक दूंगा, ये वाली चीज़ अगर लगा दी मैंने, समझे क्या, तब क्या होगा? पता चला हुआ ऐसा हो गया है। ये वाली कंडीशन तो अवॉइड करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? जैसे लेट्स से ये सिचुएशन आ गई, माइनस बी बाय टू ए, माइनस बी बाय टू ए अपने पास ज़ीरो मैंने सेट कर दिया, तो एक तो ये सिचुएशन आ सकती है ऐसा, ठीक है क्या? नहीं, माइनस बी बाय टू ए, एक मिनट, माइनस बी बाय टू ए ज़ीरो थोड़ी सेट करना है बे, उस पर आउटपुट एक्चुअल में आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। 1 सेकेंड, मैं ऐसा चाह रहा हूँ, हाँ, माइनस बी बाय टू ए को ही ज़ीरो सेट किया जाए, है ना। ऐसा रखते हैं, ऊपर की तरफ अगर कर्व अगर खुल रहा है तो एक तो ये सिचुएशन हो सकती है, एक दूसरी ये सिचुएशन भी हो सकती है ना। माइनस बी बाय टू ए अपना ज़ीरो है ना, ठीक है क्या? तो ये सिचुएशन भी तो हो सकती है। ये चलेगा क्या अपने को? इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, इसमें तो साले रूट्स ही बराबर हो गए तुम्हारे,
तो डी बराबर जीरो चलेगा क्या अपने को? डी बराबर जीरो भी कहाँ चलेगा? ये भी नहीं चलेगा। ये तो क्या है, डी ग्रेटर देन जीरो है ना ये, ठीक है क्या? है ना, ठीक है। अब डी लेस देन ज़ीरो वाली सिचुएशन अगर आ गई, कांड हो जाएगा। मतलब मान लेते हैं माइनस बी बाई टू ए अपना ज़ीरो है और ये कंडीशन आ रही है ना, ये ऐसा, इसकी जो चोंच है ना, ये सिचुएशन आ गई, ये तो नहीं चलेगा अपने को, ठीक है, ये तो नहीं चाहिए। तो अपने को एक्चुअली कायदे से सेट क्या करना चाहिए? अपने को डी ग्रेटर देन ज़ीरो सेट करना चाहिए। दीज आर द फाइनल कंडीशंस, है ना, ये फाइनल कंडीशंस बनती है। क्या डी बराबर ज़ीरो को रिजेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? रूट्स अगर इक्वल हैं तो एक रूट दूसरे का नेगेटिव कैसे होगा यार? है, रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, उसने ऐसा कहा है, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है बट अपोजिट इन साइन। तो डी बराबर ज़ीरो तो हो ही नहीं सकता साले, तो रूट्स ही बराबर होगा तो फिर क्या मतलब है फिर, ठीक है क्या? अच्छा, ये तुम समझ गए ना, माइनस बी बाई टू ए को ज़ीरो क्यों करना पड़ेगा? ताकि देखो पॉजिटिव वाला रूट है ना, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों के दोनों बराबर आ जाए। तो उसके लिए मेरे को ज़ीरो पे यहाँ सेट करना पड़ेगा, जो कर्व का जो सिमेट्री है, जो चोंच है, उसको ये यहाँ पर सेट करना पड़ेगा, समझेगा? ज़ीरो पर ही सेट करना पड़ेगा, ठीक है क्या? ताकि एक रूट जितना ज़ीरो के राइट में हो, दूसरा रूट ज़ीरो के उतना ही लेफ्ट में हो, ठीक है क्या? इसीलिए तो वैसे भी तुम देख सकते हो सम ऑफ रूट्स उसमें ज़ीरो अगर तुम सेट करते हो तो, पर डी के साथ ये कंडीशन लगानी ज़रूरी है, ठीक है? दिस इज़ मस्ट, है ना, दिस इज़ अ मस्ट, ठीक, दिस इज़ नेसेसरी। अगर तुम नहीं लगाओगे और सिंपली अगर तुमने ये अगर लगा दिया, है ना, जैसे एक अनाड़ी एक इंसान यही लगा देगा बस, माइनस बी बाई टू ए बराबर ज़ीरो लगा देगा, दिक्कत कहाँ फट जाएगी फिर? यहाँ ये ऐसा अगर हो गया, मतलब माइनस बी बाई टू है और फिर ये अगर तुमने हो गया, ये वाली कंडीशन हो गई, ये वाली कंडीशन हो गई, ये सब नहीं चाहिए अपने को, ठीक है? तो डी ग्रेटर देन ज़ीरो अपन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके, क्या आता है उसमें? डी ग्रेटर देन ज़ीरो कहाँ है बे, कहाँ है डी ग्रेटर देन ज़ीरो? हाँ ये देखो, ये डी ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए है ये, समझे क्या? तो इसको उठा लो, समझ गए क्या? तो m बिलोंग्स टू, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ? पहली कंडीशन से क्या आता है? m बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से वन यूनियन, क्या था वो? हाँ, 9 से इन्फिनिटी, 9 से इन्फिनिटी, तो ये होना चाहिए। एंड सेकंड क्या होना चाहिए? माइनस बी बाई टू ए बराबर ज़ीरो, तो सम ऑफ रूट्स बराबर ज़ीरो, तो माइनस बी बाई टू ए यानी कि m माइनस थ्री, है ना। सेकंड कंडीशन से क्या आ रहा है? माइनस बी बाई टू ए बराबर ज़ीरो, इसका मतलब क्या? माइनस ऑफ बी मतलब हो गया m माइनस थ्री, माइनस बी बाई टू टाइम्स ए बराबर शून्य, इसका मतलब क्या है? m बराबर आ रहा है तीन, ऐसा, ठीक है क्या? तो दूसरी कंडीशन आ रही है अपने पास m इक्वल्स टू थ्री, समझ गए? अब ये दोनों कंडीशंस एक्चुअल में साइमल्टेनियसली कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं रही है, क्योंकि ये तो गड़बड़ हो रहा है ना, दोनों कंडीशंस कहाँ सेटिस्फाई हो रही है एक साथ? तो 1 से 9 के बीच तो वैल्यू नहीं उठा सकते, साला इन 3 फोड़ दिया, ठीक है क्या? बोथ दिस कंडीशंस कांट बी सेटिस्फाइड साइमल्टेनियसली, ठीक है क्या? बोथ दिस कंडीशंस कांट बी सेटिस्फाइड साइमल्टेनियसली, ठीक है क्या? तो मैं इसमें आंसर अपना दूंगा, नो सच वैल्यू ऑफ m एग्जिस्ट, ठीक है क्या? जिसके लिए ऐसा हो जाए कि तुम्हारा जो रूट्स हैं वो दोनों के दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड रहे और ना अपोजिट इन साइन रहे। ये सब अच्छे सवाल हैं, ध्यान रखो, ठीक है? अच्छा, तो उसमें ये वाली कंडीशन एक अडानी इंसान कैसा छोड़ सकता है, बट दिस इज़ नेसेसरी, ठीक है क्या? क्यों नेसेसरी हो उस पर हम लोग बहुत अच्छी खासी बातचीत ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है क्या? अच्छा, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, यानी बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन अ नंबर,
समझ गए क्या? कैसे इंश्योर करोगे ये? देखो यहाँ पर तुम चीज़ें इसमें रट नहीं सकते, ठीक है क्या? ये जो सब पार्ट रहेगा तुम्हारा बनेगा 6 सब पार्ट। तो देखो ये ज़ीरो है, दोनों रूट्स कैसा हो जाए तुम्हारे, ज़ीरो से बड़े हो जाएं। कैसे इंश्योर करोगे ये चीज़? ऐसे इंश्योर करोगे, ठीक है क्या? अच्छा, इसमें सबसे पहली बात तो ये कि डी भी लगाना पड़ेगा अपने को, ठीक? तो इसमें मैं ऐसे इंश्योर करूँगा कि एफ ऑफ ज़ीरो क्या करता हूँ मैं, एफ ऑफ ज़ीरो रखते हैं पॉजिटिव, एफ ऑफ ज़ीरो रखा हूँ मैंने पॉजिटिव। अब कहीं ये उड़ ना जाए, पता चला वहाँ से उड़ रहे हैं, तो डी लेस देन ज़ीरो वाली जो सिचुएशन है, दिस नीड्स टू बी अवॉइडेड। समझे क्या? तो यहाँ क्या क्या हो सकता है पॉसिबल, डी ग्रेटर देन ज़ीरो, डी बराबर ज़ीरो, ये दोनों चलेगा मेरे को, दोनों चलेगा। साथ में एफ ऑफ ज़ीरो इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, है ना? तो ये चीज़ नहीं चलेगी मेरे को, ये चलेगा, ये भी चलेगा, बट ये तीसरी कंडीशन है ये नहीं चलेगा। तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो लगा दो। इस तरह से मैं तो करता हूँ भाई, ये बहुत ही सिंपल तरीका है काम करने का। दोनों जो तुम्हारे पास रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा, है ना, ज़ीरो से बड़े आ जाएंगे, फिर अपने आप आ जाएंगे, है ना? और क्या बताऊँ मैं, ठीक है? इस तरह से काम किया जाता है, ठीक है? बोथ द रूट्स, है ना, इसमें एक मिनट, क्या तुम्हें ये इंश्योर नहीं करना पड़ेगा कि माइनस बी बाई टू ए वाली जो कंडीशन है वो इंश्योर करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन अ नंबर, ठीक है? तो माइनस बी बाई टू ए एक्चुअल में तुम्हें उस तरफ ढकेलना पड़ेगा, ठीक है ना? माइनस बी बाई टू ए को अगर तुम ज़ीरो से अगर बड़ा नहीं रखोगे तो कांड मचेगा, ठीक? पहले अपने को जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको भी तो धकेलना पड़ेगा, समझ गए? उसको भी धकेलो तुम। माइनस बी बाई टू ए हैज़ टू बी ग्रेटर देन ज़ीरो, ये कंडीशन लगानी पड़ेगी। इसके साथ एफ ऑफ ज़ीरो ग्रेटर देन ज़ीरो, ये कंडीशन भी लगानी पड़ेगी, वरना क्या होगा, ये वाली सिचुएशन भी तो हो सकती है। अगर खाली यहाँ से अगर तुम चलोगे तो ये सब भी तो आएगा गधे के जैसे। कहाँ गया एफ ऑफ ज़ीरो? अगर मान लेते खाली, अगर तुमने ग्रेटर देन ज़ीरो अगर लगा दिया तो क्या होगा, ये भी तो आ सकता है। देखो ये ज़ीरो है, लेट्स से ऐसी कोई सिचुएशन, ये देखो, ये देखो, अब बोलो बोथ रूट्स नेगेटिव हो गए, अब बोलो कांड मच जाएगा तुम्हारा, है? एफ ऑफ ज़ीरो बस खाली लगा दोगे ना अगर पॉजिटिव, तो कांड हो जाएगा, दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड, हैंस, है ना, दिस कंडीशन इज़ नेसेसरी। समझ रहे हो? इसीलिए टू अवॉइड दिस सिचुएशन, है ना, ये माइनस बी बाई टू है, इस ये भी लगाना ज़रूरी है। तो फाइनल कंडीशन दो बनती है अपने पास। तो इसके अलावा फाइनल कंडीशंस क्या और क्या बनेंगी? फाइनल कंडीशंस एक्चुअल में लिखना चाहिए डी ग्रेटर देन ज़ीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, वो भी चलेगा, डी बराबर ज़ीरो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। पहला तो एक ये, दूसरा माइनस बी बाई टू ए हैज़ टू बी पॉजिटिव, है ना, और तीसरा एफ ऑफ ज़ीरो हैज़ टू बी पॉजिटिव, ठीक है क्या? ये तीन कंडीशंस लगानी पड़ेगी, ठीक? तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, है ना, क्लियर है? तुम ये सारी चीज़ें लगाने के अलावा एक शॉर्ट ट्रिक भी लगा सकते हो वैसे, समझ रहे हो क्या? एक शॉर्ट ट्रिक ऐसा लगा सकते हो ये सारी कंडीशंस के अलावा, जैसे अगर दोनों रूट्स अगर पॉजिटिव हैं तो सम और प्रोडक्ट से भी एक्चुअल में काम बन सकता है। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ मैं तुमको। जैसे बोथ रूट्स पॉजिटिव है ना, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, तो इसका मतलब तुम इससे भी इंश्योर कर सकते हो। देखो पहली कंडीशन तुम ये लगाओ, सम ऑफ रूट्स, है ना, सम ऑफ रूट्स वो कैसा रखो, पॉजिटिव रखो, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो भी रखो, पॉजिटिव रखो। समझ गए क्या? तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर तुम्हारे पास पॉजिटिव है तो सेम साइन का है, इसके मतलब क्या हो गया, बोथ रूट्स आर ऑफ सेम साइन।
समझ गए क्या? और सम ऑफ रूट्स अगर पॉजिटिव है इसके साथ, इसका मतलब बोथ रूट्स अलोंग विथ 2, है ना, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, ये हो गया। ठीक है क्या? तो दोनों रूट्स अगर तुम्हारे पास सेम साइन के हैं और सम ऑफ रूट्स अगर तुम्हारे पास पॉजिटिव है, तो इसका मतलब दोनों के दोनों रूट्स कैसे हैं? पॉजिटिव हैं, ये पक्की बात है। तो ये एक शॉर्टकट हो जाएगा तुम्हारा, दिस इज, है ना, शॉर्टकट। ऊपर से भी ये चीज़ आ रही है वैसे तो, पर क्या है, इस तरह से ऐसा शॉर्टकट हो जाएगा तुम्हारे पास, समझे? तो दोनों ही रूट से एक्चुअल में तुम दोनों ही रास्तों से ये अचीव कर सकते हो कि बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव। समझ गए? दोनों ही रास्तों से ये चीज़ अचीव की जा सकती है, ध्यान रखो, दोनों ही रास्तों से तुम कर सकते हो। समझ गए क्या बात? अच्छा, तो है ना, ये हो गया रूट नंबर 1, अप्रोच 1, ठीक है, एंड दिस इज अप्रोच 2। ठीक, तो तुम एक्चुअल में अप्रोच 1 तुम लगाना, मैं इस बार अप्रोच 2 के साथ जा रहा हूँ। ठीक, क्योंकि मेरे को पता है दोनों से आंसर सेम ही आएगा, बट अप्रोच 1 इज़ एज गुड एज अप्रोच 2, बट अप्रोच 2 इज़ समवॉट ईजियर। ठीक है क्या? थोड़ा सा वो शॉर्टकट है, तो मैं अप्रोच 2 के साथ जा रहा हूँ, है ना। अप्रोच 1 के साथ तुम एक्चुअल में घर पर उसको अटेम्प्ट कर रही हो, ठीक है क्या? वो तुम अटेम्प्ट करना उस चीज़ को, समझ गए? अच्छा, तो अप्रोच 2 के साथ देखो, सम ऑफ रूट्स, है ना, अगर मेरे पास पॉजिटिव है, इसका मतलब फाइनल कंडीशन में क्या बनाऊंगा? माइनस बी बाय ए इज़ पॉजिटिव, ये हो गया पहला, और सी बाय ए इज़ ऑल्सो पॉजिटिव, ये हो गया दूसरा। तो ए तो मेरे पास ऐसे भी साला 1 है, समझे क्या? ए बराबर तो 1 है, तो माइनस बी यानी हो जाएगा m-3 इज़ पॉजिटिव, पहली कंडीशन से ये, ठीक है क्या? दूसरी कंडीशन से सी यानी कि m इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है क्या? कहाँ कहाँ से आया ये आया पहली कंडीशन से, तो ये आया दूसरी कंडीशन से। ठीक है बात, ऐसा पहली और दूसरी कंडीशन से ये चीज़ें आ रही है तुम्हारे पास, समझ गए? अच्छा, तो इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ, पहली कंडीशन से m इक्वल्स टू 3 के इस तरफ रहना है मेरे को, और दूसरी कंडीशन से 0 के इस तरफ रहना है मेरे को। ठीक है क्या? तो ये भी एक साथ चाहिए मेरे को, तो इंटरसेक्शन वाला जोन ये वाला रहेगा मेरे पास, समझ गए क्या? ये इंटरसेक्शन जोन रहेगा, तो आंसर फिर कायदे से आना चाहिए अपने पास। इसमें एक चीज़ अपन भूल गए हैं, ये तो है, इसके साथ ही साथ एक्चुअल में बोथ रूट्स पॉजिटिव ना, यहाँ पर वही चीज़ मेरे को बहुत देर से खटक रही थी। सम ऑफ रूट्स अगर पॉजिटिव हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी अगर पॉजिटिव है, इस चीज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ठीक है क्या? इस चीज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता, बराबर ही तो पड़ रहा है यार, दोनों में तो एफर्ट्स बराबर ही लग रहे हैं। क्या शॉर्ट अप्रोच, ठीक है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को आप इग्नोर नहीं किया जा सकता। ठीक है क्या? ये वो कंडीशन है जिसको तुम इग्नोर कर ही नहीं सकते, वरना कांड हो जाएगा। ये वाली चीज़ अपने को नेगलेक्ट करनी है। ठीक है क्या? तो सादी सिंपल अपन ने ये वाली अप्रोच भी अगर रखे रहते तो इसमें भी क्या दिक्कत जाती, कोई ऐसा तो है नहीं बड़ा पहाड़ टूट पड़ता करके, है ना। तो बल्कि और गलती होने के चांसेस कम हो जाते, इस तरह से भी बट किया जा सकता था उसको। ये शॉर्टकट तो अब मैं नहीं बोलूँगा इसको, ठीक है क्या? शॉर्टकट तो वर्ड हटा लेना चाहिए इसमें, तो बल्कि, है ना, गलती होते होते बच गई मेरे से। इसमें डी ग्रेटर देन 0, वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको भी तुम्हें इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, समझे क्या? डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। तीसरी कंडीशन क्या आ रही है तुम्हारे पास? ये तो दोनों कंडीशंस आ ही रही हैं, इसके अलावा थर्ड कंडीशन क्या है? एक कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन ये, तीसरी कंडीशन डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वो आ जाएगा अपने पास। डी ग्रेटर देन 0 तो अभी निकाला था ना, एक से 9 छोड़कर, है ना। तो वो चीज़ क्या आती है? डी ग्रेटर देन 0, वो एक्चुअल में तुमको देगा ऐसा कुछ m-1, है ना, m-9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, समझे? तो यहाँ से क्या चीज़ आ रही है अपने पास? आएगा ये कुछ ऐसा, 1, 9
प्लस माइनस प्लस, ये ऐसा आएगा, ठीक है, ऐसा। तो 1 से 9 छोड़कर, ठीक है क्या, तो 9 के बाद, तो 9 के बाद तो जम रहा है ना अपने को, तो 9 टू इन्फिनिटी वाली चीज़ अपन जमा लेते हैं। समझ गए क्या? तीनों इनइक्वालिटीज़ देखो मैं एक ही में प्लॉट करके तुमको अगर बताऊँ तो कैसा रहेगा। देखो पहली वाली इनइक्वालिटी 0 3 9 है ना, 3 नंबर्स अपने को काम में आ रहे हैं, 3 इनइक्वालिटीज़ का इंटरसेक्शन देखना है अपने को, ठीक है क्या, 0 3 9 ऐसा। तो 0 से बड़ा एक इनइक्वालिटी बोलती है 0 से बड़ा, एक इनइक्वालिटी बोलती है 3 से बड़ा, है ना, एक इनइक्वालिटी बोलती है 1 से छोटा, है ना। तो 1 से छोटा का तो वैसे भी कोई सीन नहीं है क्योंकि तीनों का इंटरसेक्शन देखना मेरे को, और है ना 9 से बड़े वाला जो सेक्शन है वो देखो तीनों में है। समझ पा रहे हो? 9 से बड़ा वाला जो सेक्शन है वो तीनों में घुस रहा है तुम्हारे पास, ठीक। 9 से बड़ा वाला जो सेक्शन है वो तीनों में घुस रहा है, 9 या 9 से बड़ा। समझ गए क्या? तो इसमें मेरे पास हो जाएगा m बिलोंग्स टू 9 से इन्फिनिटी, 9 आ रहा है मेरे पास, ठीक है। दिस विल बी माई फुल एंड फाइनल आंसर। समझ गए क्या? दिस वुड बी माई फुल एंड फाइनल आंसर, ठीक है क्या? ये हो जाएगा काम। तो यही सेम चीज़ तुम्हारे पास आती अगर तुम ये दोनों भी अगर सॉल्व करते तो एफ ऑफ ज़ीरो, है ना, इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो से तुम्हारे पास यही चीज़ आ जाती। एफ ऑफ ज़ीरो एक्चुअल में यही रहता है तुम्हारे पास, ठीक है क्या? तो गो विद दिस अप्रोच ओनली, ठीक है क्या? दिस मस्ट बी फॉलोड, इसको होमवर्क की तरह दिस अप्रोच मस्ट बी फॉलोड, ठीक है क्या? दिस अप्रोच, है ना, मस्ट बी फॉलोड। वो एक्चुअल मेरा सम ऑफ फ्रूट्स प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स यूज़ करने का थोड़ा मन कर गया बिकॉज उस तरह से भी उस चीज़ को किया जाता है, ठीक है क्या? बट वो अच्छी अप्रोच नहीं है ना। यूज़ दिस, ठीक है, यूज़ दिस, यही अप्रोच तुम फॉलो करना, ठीक है क्या? वो जो सेकंड अप्रोच है, डू नॉट यूज़ दिस, है ना, करोगे तो वही आ जाएगा तुम्हारे पास। कोई ऐसा नहीं कि तुम्हारी कोई मेहनत वगैरह कुछ खास ऐसी बच रही है, ज़्यादा कुछ खास ऐसा मेहनत बचेगी नहीं। समझ गए? तो 6th वाला जो सब पार्ट है उसको भी अब मैं कर चुका हूँ, ठीक है क्या? अच्छा, 7th वाला जो सब पार्ट है उसको देखते हैं, है ना। लेकिन अभी ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा लंबा बन गया है, तो 7th वाला जो सब पार्ट है उसको नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं फिर कवर करता हूँ, ठीक है क्या? नेक्स्ट सब पार्ट में उसको कवर करते हैं, ओके।